जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में एक मुद्दा मुखरता के साथ उठाती हुई नजर आई कि राम राज्य लाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, लेकिन जब नतीजे सामने आए तो उसी राम राज्य में भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। अयोध्या में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हारी है, इसको लेकर सबको यही कहना है, विपक्षी पार्टियों का भी यही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी तो अपने गढ़ तक नहीं बचा पाई। अफजाल अंसारी जो समाजवादी पार्टी के गाजीपुर से सांसद हैं, वो खुद कहते हुए नजर आए हैं कि अयोध्या के इर्द गिर्द कितने जिले हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज नहीं कर पाई है। लेकिन कि अभी तो आप दिल्ली की राजनीति में आम आदमी पार्टी को तोड़ने का काम कर रहे हैं, आप इस्तीफे की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए। वो ये कहते हुए भी नजर आए थे कि अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बारी है, अब वो अपने मुख्यमंत्री पद को छोड़ते हुए नजर आएंगे। तो इन बात नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट में हूं आपके साथ सिराज। उत्तर प्रदेश में भाजपा की करारी हार, योगी आदित्यनाथ पर प्रहार, ये सवाल अब इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, कई सीटों पर नुकसान हुआ और सबसे बड़ी बात कि अयोध्या जैसे सीट यानी फैजाबाद लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की हार, इसको लेकर के अब कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के वो तमाम मुद्दे जमीनी तौर पर धरे के धरे क्यों रह गए, भारतीय जनता पार्टी को किसके जरिए हार का सामना करना पड़ा। और इसके बाद से लगातार उन तमाम प्रत्याशियों का इस बात को कहना कि कहीं ना कहीं जो हमारे अपने थे उन्होंने हमें धोखा दिया, उनकी वजह से हार मिली। और इसके बाद से बृजभूषण शरण सिंह जिस तरीके से बीते दिनों बयान देते हैं कि अयोध्या में लगातार वीआईपीओ का आवागमन करना, हर तीसरे चौथे दिन जो रेहड़ी पटरियां हैं उनको साइड करना, 15-20 किलोमीटर दूर से ही तमाम तरह के आवागमन को रोक देना, जिससे कहीं ना कहीं जो गरीब जनता थी वो परेशान थी। और ये बड़ा कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को फैजाबाद लोकसभा सीट से हार का सामना करना पड़ा। लेकिन उससे भी बड़ी बात कि केजरीवाल जब जमानत पर जेल से बाहर आए थे तो उन्होंने दावा किया था कि अब भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ को सीएम की कुर्सी से हटाएगी। और जिस तरीके से अब लगातार लोकसभा चुनाव में हार मिली है, उसको लेकर के अब सवाल उठ रहे हैं। अब कहीं ना कहीं इस बात की आशंका और भी ज्यादा तेज हो गई है, क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ को लेकर के अब चर्चा या चिंतन मंथन कर रही है। और जिस तरीके से लगातार वो प्रत्याशियों ने आरोप लगाए, बृजभूषण शरण सिंह ने कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से हमला बोला कि अयोध्या की जनता को जो है कहीं ना कहीं परेशान किया गया। और लगातार बृजभूषण शरण सिंह योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर वाली जो नीति है उसका विरोध कर चुके हैं और साफ तौर पर कहते हैं कि घर जो है काफी मेहनत से बनता है, कानून के तहत सजा मिलनी चाहिए, बुलडोजर के तहत नहीं। तो अब योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश में मुश्किलें जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आज इस मुद्दे पर हमसे चर्चा करने के लिए हमारे साथ नाजमिन मौजूद है। नाजमिन, जिस तरीके से बृजभूषण शरण सिंह का जो बयान आया है हाल ही में कि उत्तर प्रदेश की अयोध्या में जो है लगातार योगी आदित्यनाथ को बिना नाम लिए उन्होंने कहा कि वीआईपीओ का लगातार आवागमन करना और जो रेहड़ी पटरियां हैं, जो गरीब फेरी वाले हैं, उनको कहीं ना कहीं साइड करना, उनको नस्तो नाबूद करना, उसके बाद से 15-20 किलोमीटर पहले से ही लोगों का आवागमन बंद करना, जिससे अयोध्या की जनता पूरे तौर पर परेशान थी। लेकिन वहीं भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि हमने विकास किया, हमने वहां पे एयरपोर्ट बनवाया, तमाम तरह की सुविधाएं दी, इसके बाद भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा। तो क्या अब योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें जो है वो लगातार बढ़ रही है? क्या यही वो बड़ी वजह है कि लगातार उनके समर्थक और जो हारे हुए प्रत्याशी हैं या बृजभूषण शरण सिंह इस बात को कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो अंदर खाने जो लोग थे उन्होंने हमें धोखा दिया? कैसे देख रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में एक मुद्दा मुखरता के साथ उठाती हुई नजर आई कि राम राज्य लाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, लेकिन जब नतीजे सामने आए तो उसी राम राज्य में भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। अयोध्या में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हारी है, इसको लेकर सबको यही कहना है, विपक्षी पार्टियों का भी यही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी तो अपने गढ़ तक नहीं बचा पाई। अफजाल अंसारी जो समाजवादी पार्टी के गाजीपुर से सांसद हैं, वो खुद कहते हुए नजर आए हैं कि अयोध्या के इर्द गिर्द कितने जिले हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज नहीं कर पाई है। लेकिन ये आरोप यहाँ पर योगी आदित्यनाथ पर मढ़ दिया जाता है। आप देखिए कि जब चुनाव होता है तो प्रधानमंत्री के चेहरे पर चुनाव होता है, जब हार का सामना करना पड़ता है तो आप मुख्यमंत्री को आगे कर देते हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ भी
कहीं ना कहीं इसकी वजह भी हो सकते हैं, क्योंकि देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में जहां हम ये कहते हुए नजर आते हैं देश में मोदी और यूपी में योगी, ऐसी बातें हम अक्सर सुनते हैं। तो ये जो योगी मोदी की जोड़ी थी ये उत्तर प्रदेश में इस बार चल नहीं पाई। इस बार सपा का जादू या कहें सपा की साइकिल दौड़ती हुई नजर आई। तभी तो ये मौका देखे कि बृजभूषण शरण सिंह जैसे कद्दावर नेता मजबूर हो जाते हैं कि वो खुद अपनी ही पार्टी के खिलाफ बोलते हुए नजर आते हैं। बृजभूषण शरण सिंह को लेकर आपने कहा कि वो वीआईपीओ की एंट्री को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हैं, योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए नजर आते हैं कि आप जब वीआईपीओ की एंट्री होती है तो आप उन रेहड़ी पटरी वालों को हटा देते हैं जो कहीं ना कहीं आपके लिए धब्बे के रूप में देखे जाते हैं। आप देखिए, जब विदेश से किसी की एंट्री होती है तो देश में किस तरीके से कितनी ऐसे राज्य मौजूद नजर आ जाएंगे, कितने ऐसे गांव नजर आते हैं, कई ऐसी जगहें नजर आती हैं जिन्हें ग्रीन कपड़ों से छुपा दिया जाता है, ग्रीन पर्दे से छुपा दिया जाता है। यानी कि आप खुद अपनी कमियों को दिखाना नहीं चाहते हैं कि आपने विधानसभा चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव में क्या क्या वादे किए और वादों के तहत आप वो काम पूरा नहीं कर पाए, तो आप अपनी कमियों को छुपा रहे हैं। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की हकीकत है। बृजभूषण शरण सिंह की बात करें तो बृजभूषण शरण सिंह ये पहली बार नहीं ये बातें कहते हुए नजर आए। बृजभूषण शरण सिंह ने बुलडोजर वाली राजनीति के खिलाफ भी मुखरता के साथ ये कहा था कि बुलडोजर की वजह से लोगों के घर यहाँ पर टूट जाते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कितने गरीब बेघर हो जाते हैं और कितनी मजबूरियों के साथ उन्होंने अपने घर को यहाँ पर संजोया होगा। तो ये जो एक्शन है बुलडोजर वाली राजनीति, लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी का यह तर्क भी तो है कि जो कहीं ना कहीं गुनाह करेगा, जो तमाम तरह की चीजें गलत कार्य करेगा उसको सजा मिलेगी। लेकिन वही विपक्ष का इस बात को भी कहना है कि कहीं ना कहीं जो सजा है वो कानूनी तौर पर मिलनी चाहिए, ना कि बुलडोजर के तौर पर। देखिए, बिल्कुल ये आप अपने सवाल का जवाब भी देते हुए नजर आ रहे हैं कि विपक्षी पार्टी खुद ये कहती हैं कि जब उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था मौजूद है तो फिर अपने हाथों में ये राजनेता कानून को लेकर क्यों नजर आते हैं। जैसे कि बुलडोजर वाली राजनीति, देखिए बुलडोजर वाली राजनीति के खिलाफ विपक्षी पार्टियों के साथ आकाश आनंद तो खुद इस बात का हमला कर चुके हैं, इस बात पर कि बुलडोजर की सरकार नहीं है, ये आतंकवादियों की सरकार। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर आकाश आनंद हो, राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो या फिर मायावती ही क्यों ना हो, चंद्रशेखर आजाद की भी बात कर लेते हैं। ये चेहरे हैं जो लगातार बुलडोजर वाली राजनीति के खिलाफ सीएम योगी आदित्यनाथ पर हमलावर साबित होते हुए नजर आए हैं। यही मौका है कि चंद्रशेखर आजाद तो अब यहाँ पर बदलाव करने की स्थिति में दिखाई देते हैं। अभी अयोध्या पहुंचते हुए नजर आए। अयोध्या में जाने के बाद मीडिया के सामने बातचीत करते हुए वो दिखाई दिए कि कहते हुए नजर आए कि हमें पुलिस को कुछ सुविधाएं मुहैया करानी है, पुलिस के साथ भी कितनी परेशानियां जुड़ी रहती हैं। तो ऐसे में देखा जाए तो सांसद बनने के बाद एक्टिव मोड में चंद्रशेखर आजाद नजर आ गए, लेकिन हार के बाद भारतीय जनता पार्टी को जैसे उभरना चाहिए था वैसे उभरती हुई नजर नहीं आई। और सीएम योगी, एक सवाल ये एक और रहेगा कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं कई सीटों पर नुकसान झेलना पड़ा, ऐसे में क्या विधानसभा चुनाव में या आने वाले जो उपचुनाव है 9 सीटों पर क्या समाजवादी पार्टी अपना प्रदर्शन दोहरा पाएगी? और ऐसे में अगर इन सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ता है तो जाहिर सी बात है क्या सीएम योगी आदित्यनाथ की कुर्सी अब कहीं ना कहीं उस पर खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, जैसे कि पहले आपने कहा था कि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जब तिहाड़ जेल से बाहर आए थे तो उन्होंने एक बात कही थी कि अभी तो आप दिल्ली की राजनीति में आम आदमी पार्टी को तोड़ने का काम कर रहे हैं, आप इस्तीफे की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए। वो ये कहते हुए भी नजर आए थे कि अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बारी है, अब वो अपने मुख्यमंत्री पद को छोड़ते हुए नजर आएंगे। तो इन बातों में ये सच्चाई नजर आती है कि जब लोकसभा चुनाव के परिणाम सामने आए 33 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी सिमटती हुई नजर आई। जो गढ़ कहे जाते हैं उन पर जीत हासिल वो नहीं कर पाती हैं, हार का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर भूपेंद्र चौधरी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की हार का जिम्मेदार मैं हूं, मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं, इस्तीफे की पेशकश करते हुए नजर आते हैं। और सीएम योगी आदित्यनाथ का जो चेहरा है, जो एक्शन मोड में वो नजर नहीं आ रहे, ये दर्शाता है कि वाकई भारतीय जनता पार्टी अब पिछड़ती उत्तर प्रदेश में नजर आ रही है। ना सिर्फ लोकसभा चुनाव में बल्कि आगामी विधानसभा चुनाव और आगामी उपचुनाव
उपचुनाव में भी कहीं ना कहीं सीटों का घाटा तो भारतीय जनता पार्टी को होता हुआ नजर आएगा। 403 विधानसभा सीट इस बार ऐसा लगता है कि जो 400 पार का नारा वो पूरे देश भर में यहाँ पर देती हुई नजर आ रही थी कि 400 पार भारतीय जनता पार्टी अकेले इस बार करेगी। लेकिन जिस तरीके से पिछड़ती हुई भारतीय जनता पार्टी नजर आती है तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कि वो 400 पार का नारा वो विधानसभा चुनाव में भी पार नहीं कर पाएगी। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर विधानसभा चुनाव में क्या इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। और उससे भी बड़ा सवाल यही है कि बृजभूषण शरण सिंह जैसे बड़े दिग्गज नेता और तमाम जो प्रत्याशी हैं जिन्होंने हार का सामना किया, उसके बाद से भाजपा के कई बड़े नेता इस बात को कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमें अपनों ने जो है घात किया, हमारे साथ हमें धोखा दिया। कार्यकर्ता जमीनी तौर पर मौजूद नहीं थे, प्रचार प्रसार ढंग से नहीं हुआ और जाहिर सी बात है कि इस लोकसभा चुनाव में मोदी चेहरे के ऊपर जो है ये पूरा का पूरा लोकसभा चुनाव लड़ा गया। लेकिन इसके बावजूद अयोध्या जैसे मुद्दे को लेकर के जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बातों को रखा, पूरे के पूरे राम मंदिर को लेकर के जिस तरीके से पूरे देश में राजनीति हुई, कहीं ना कहीं इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को होने की उम्मीद थी। लेकिन फैजाबाद जैसी लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी की हार ये साफ तौर पर दर्शाता है कि कहीं ना कहीं अब जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर कला में जो है वो चीजें सही नहीं चल रही हैं और अंदर खाने कुछ बड़ी रणनीति भारतीय जनता पार्टी तैयार कर रही है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।